हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है 29 जून 2023 को। इस एडवाइजरी के अंदर बताया गया है कि जो आप जीएसटीआर 1 के अंदर अपनी सेल्स को दिखाते हैं और जो सेल्स आप जीएसटीआर 3B के अंदर दिखाते हैं, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक नोटिस आने वाला है। उसे हम शो कोज नोटिस, प्री शो कोज नोटिस कहेंगे। रूल 88C CGST रूल्स 2017 का है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि उस नोटिस को कैसे इशू किया जाएगा। वो नोटिस आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, जीएसटी पोर्टल के ऊपर, या फिर जो और साथ ही साथ में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या जो पोर्टल के ऊपर आपका ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी के ऊपर भी उस नोटिस को प्री SCN को भेज दिया जाएगा। उस नोटिस का नाम क्या है? उस नोटिस का नाम है DRC 01B। उसका पार्ट ए डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि जीएसटीआर 1 के अंदर तो जो सेल दिखा दी, जीएसटीआर 3B के अंदर वो सेल क्यों नहीं दिखाई। अगर इन दोनों के डिफरेंस में आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है और डिपार्टमेंट को लगता है कि ये टैक्स की लायबिलिटी भी मटेरियल है, तो आपके पास ये नोटिस आएगा। इस नोटिस का जवाब आपको 7 डेज के अंदर अंदर देना है। अब सपोज कीजिए कि ये नोटिस आ चुका है और आने के बाद आपको लग रहा है कि यार ये नोटिस तो ठीक आया है, ये लायबिलिटी हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो बेटर है आप उस टैक्स लायबिलिटी को डिपॉजिट करवा दीजिए अलोंग विद द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अंदर 18% पर एनम का इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट के साथ उस लायबिलिटी को डिपॉजिट करवा दीजिए। और डिपॉजिट कैसे कराना है? DRC 03 के द्वारा। जब आप इसको डिपॉजिट करा देंगे तो आप डिपॉजिट करने के बाद इस चालान को DRC 01B जो नोटिस आया था उसके पार्ट B के अंदर उस चालान की डिटेल्स को भर दीजिएगा और उसको सबमिट कर दीजिएगा। ये तो था पहला सिनेरियो जहां पर आपको लगता है कि आपकी लायबिलिटी बनती थी पेमेंट करने की। अगर सिनेरियो ऐसा हो कि आपको लगे कि भाई हमारी तो कोई लायबिलिटी ही नहीं बनती, भले ही हमारी जीएसटीआर 1 में सेल्स हमारी ज्यादा है और जीएसटीआर 3B के अंदर हमारी सेल्स कम है, और तब भी हमारी जो लायबिलिटी है वो एक्चुअली नहीं बनती, देयर कैन बी मेनी रीजंस कि आपकी लायबिलिटी ना बनती हो, तो फिर आपको जाना है DRC 101B पार्ट B के अंदर और आपको रीजन देना है, एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी लायबिलिटी नहीं बनती है। आपके एक्सप्लेनेशन आपको ये 7 डेज के अंदर अंदर देना है। जब आप ये एक्सप्लेनेशन दे दोगे और ऑफिसर को भी लगेगा कि हाँ ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, देन इट इज ओके। अब अगर ऑफिसर को लगा कि ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है या फिर विद इन 7 डेज आपने इस रिप्लाई को फाइल ही नहीं किया, तो क्या होगा? आप अगले महीने की जीएसटीआर 1 और IFF को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये एडवाइजरी कितनी जरूरी है। अब हर महीने जीएसटीआर 3B को फाइल करने के बाद आपको अपनी जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B के लिए आपको चेक करना है कि कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ है। अगर आपकी मैचिंग फिगर्स हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिगर्स मैचिंग नहीं थी और जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स ज्यादा थी तो डेफिनेटली ये नोटिस आपके पास आएगा और इसका रिप्लाई देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके रिप्लाई ना देने के बाद आपकी आगे की रिटर्न्स रुक जाएंगी, आपके बिजनेस को करने में दिक्कत आएगी। तो जीएसटीआर 1 के अंदर दोस्तों अपनी लायबिलिटी को बड़े ही ध्यान से डालिए। जितने भी इनवॉइसेस हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके स्क्रूटनाइज करके फिर आप उन इनवॉइसेस को जो है अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर डालिए। तो ये एडवाइजरी इशू हुई है 29 जून 2023 को। थैंक यू।